तो करवा था, तब करवा नहीं सकता था ना, क्योंकि हुआ नहीं था। तो आप सारी चीजें कवर्ड है, तो हर चीज मिक्स प्लेट करके करेंगे। सही है जी, आ जाएगा उसके साथ भी इधर। अच्छा भाई प्लीज इधर फोकस करना जानिए, इधर दो तीन चीजें। अच्छा भाई, अब एक एक करके एक ऐसे इलस्ट्रेशन कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझ लो, सिर्फ सवाल पे अप्लाई करना। सही है। इधर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने कोई एक एसेट परचेज किया और उस एसेट की परचेज के बाद आपको पता लगे कि उस एसेट की परचेज के लिए जो आपने पैसे पे किए हैं वो अलग अलग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के पे किए हैं। एग्जाम्पल देते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई कार परचेज की, तो अगर कोई मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रक है, तो मैं ये कहूं कि ट्रक की बॉडी के अलग पैसे हैं और इंजन के अलग पैसे हैं, और आपको वाजे तौर पे ये दिखे मार्केट के अंदर कि आपके पास दोनों के पैसे जो आपने पे किए हैं वो ह्यूज किए हैं। इसकी एक और एग्जांपल, मैं प्लेन की एग्जांपल लूं, जहाज की, कि जहाज की बॉडी एक अलग वेटेज रखती है और उसका इंजन अलग वेटेज रखता है। तो बताने की बात यह है कि आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी ऐसा सीन हो और वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा, उसकी लाइफ अलग अलग हो, तो वो है तो एक ही एसेट, पर उस पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो अलग अलग होगा। पहले बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? देखिए अगर मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिलियन का कोई एसेट परचेज किया, उसमें से एक कंपोनेंट के लिए मैंने 2 लाख रुपए अलग से पे किए, 3 लाख रुपए, और एक कंपोनेंट के लिए 7 लाख रुपए, और आपको मैं ये कहूं, समझना मेरी बात, कि उस पूरे 1 मिलियन को मैं 10 साल पे डेप्रिशिएट कर दूं, जबकि नीचे लिख के दे कि जो 7 लाख रुपए का आपने कंपोनेंट परचेज किया है उसकी लाइफ 10 साल है, और जो 3 लाख रुपए का कंपोनेंट परचेज किया है उसमें लाइफ 5 साल है। तो क्या दोनों को 10 पे करूं, या उसको 10 पे, इसको 5 पे? 10 और 5 पे, यानी अलग अलग करना है। पहले ये बात क्लियर है? चलिए जी, अब आगे सुनिएगा। मैं यहाँ पे ऐसी एक एग्जांपल बना रहा हूँ, कॉपी नहीं करिएगा प्लीज, सिर्फ कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप समझें। बिल्कुल इंजन वाला गेम था। क्या हो? अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, जल्दी लिया, थोड़ा सा स्पीड में करना है। $2.5 मिलियन, समझिएगा मेरी बात। इंजन और बॉडी आ गया। अच्छा जी भाई प्लीज समझिएगा, आपको ये लिख के देगा कि भाई ये जो इंजन है ये डेप्रिशिएट होगा जितने आवर्स चलेगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ही इसको अप्लाई करना है। सही है जी, सुकून से सुन लीजिएगा। ये जितने आवर्स चलेगा यानी ये आवर्स के बेसिस पे डेप्रिशिएट होगा, आप समझिएगा मेरी बात। और इसके लिए कहा कि भाई इसकी लाइफ है 10 साल। आप सुकून से समझे मेरी बात। अच्छा भाई आपको डेटा में देगा लिख के कि हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से, चलें जी इधर, हमारी एस्टिमेशन बिल्कुल ऐसा ही है मुजम्मिल, हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से ये जो इंजन है ये कुल मिला के कोई 20,000 आवर्स चल सकता है। 20,000 आवर्स, यानी क्या मैं कह सकता हूं उसकी टोटल लाइफ ईयर्स में नहीं आवर्स में। बात समझ आई? तो इसके लिए आवर्स का मेथड यूज होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सुनो आगे प्लीज। अब हम पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालने लगे, प्लीज समझना। अच्छा देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके लिए इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई हो, तो आपको याद होना चाहिए इसको कटा के डेप्रिशिएट होगा। मैं वो हरकत में नहीं जा रहा, मैं सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं। सही है, आगे सुने। हमने किया ये, अच्छा पे आपको नीचे लिख के देगा, प्लीज सुनना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2019 चल रहा है अभी। सही है जी सर, 2019 में, अच्छा मैं कहूंगा कि मेरा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एसेट है। मैं इसकी एंट्री पता है कितने से बनाऊंगा? जहाज डेबिट 3.5 मिलियन से और कैश क्रेडिट 3. ये आप अपनी वर्किंग के लिए से अलग करते हैं। बाकी आपको कोई पूछेगा कि डेप्रिसिएशन कितना है तो आप बोलेंगे पूरे कंपोनेंट पे एक साथ है, और उसकी कैलकुलेशन अलग अलग है। बात क्लियर है भाई? ये आगे। अच्छा भाई मैंने यहाँ पे
बॉडी एंड इंजन दोनों लिख दिए। अजम्पशन ये है कि साल के शुरू में परचेज किया मैंने, मेरी अजम्पशन है, सही है। आगे हमने ये कहा कि भाई जनवरी 1 2019 पे इसकी वैल्यू 1 मिलियन है और इसकी वैल्यू 2.5 मिलियन है। अच्छा भाई मैं यहां पे तुम्हें एक फॉर्मेट बता रहा हूं समझाने के लिए। यहां पे मैं कैरिंग वैल्यू की वर्किंग करूंगा। किसकी वर्किंग भाई? कैरिंग वैल्यू की। और मैं डेप्रिसिएशन की अलग से वर्किंग कर लूंगा नीचे। आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूं कि अगर इस तरीके का नौयत का सवाल है। अच्छा भाई आप बोलेंगे कि सर ये 20,000 चलेगा, आपको नीचे डेटा में लिख के देगा कि 2019 में जो आपका इंजन है, प्लीज समझिएगा, पर मंथ 200 आवर्स चला है, या इसको हम कर लेते हैं 150 आवर्स। कितने चला है भाई? 150 आवर्स। प्लीज समझिएगा इस बात को, 150 आवर्स चला है आपका इंजन, सही है जी। ये पर मंथ की डेटा दिया हुआ है इसने, पर मंथ। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है बॉडी एंड इंजन दोनों पे, तो जरा आप मुझे गाइड करें मुझे प्लीज सुकून से, कि अगर मुझे बॉडी का डेप्रिसिएशन निकालना है तो सर इसमें तो लंबी नहीं करनी, 1 मिलियन डिवाइड बाय 10, 1 लाख। ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019 का। अच्छा अगर मैं इंजन की बात करूं तो सर 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 150, क्यों नहीं 150 पर मंथ है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से। अच्छा कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि सर 1800 आवर्स चल चुका है। कितना आ गया? 225,000। चलिए जी बेहतरीन हो गया भाई। ऑनलाइन में तो तुम सब यहां तक कोई इशू? पक्का। चलिए जी हमने सिंपल एक काम किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मतलब ये कितने से भाई? यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 225,000। ये कैरिंग अमाउंट आ गई 9 लाख रुपए। और ये कितने जल्दी बताओ? 22। यही है जी। अच्छा जी अब सुकून से आर वाला एक और दफा रिपीट करते हैं। नेहा सिंपल है, देखो टोटल लाइफ मींस इन टोटल आवर्स, लाइफ नहीं है कितने आवर्स चलेगा, मैंने उससे डिवाइड करा दिया। मैंने कहा देखो कितने आवर्स चला है, आपने कहा 150 पर मंथ, तो कितने महीने साल में? 12 महीने। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल 1800 घंटे चला है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 20,000 में से 1800 घंटे चल गया तो 1800 घंटे यूज हो गया, और 1800 घंटे यूज होने का मतलब है इतना डेप्रिशिएट हो गया। हमने सिंपल इस पे निकाल लिया। क्लियर है नया? 150 आर पर मंथ। जनिता क्लियर है? अच्छा बच्चों पहले बता दो ये बात तो क्लियर है ना, जल्दी से कंफर्म कर दो मुझे। ओके आगे सर पहला साल लैप्स हो गया। आप कहानी सुनो, एक वेरिएशन है, सुनना इधर। आपको सवाल में लिख के देगा कि प्लीज समझना, एक मसला आ गया था जहाज के अंदर जिसकी वजह से वो 2 महीने बंद रहा। समझना मेरी बात सुकून से। एक मसला आ गया था जहाज में जिसकी वजह से वो 2 महीने बंद रहा। मैं खाली एक कहानी बता रहा हूं ताकि आप सवाल सुकून से अटेम्प्ट करें। अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं 2020 का डेटा बता रहा हूं, सही है? ड्यू टू इशू, सही है भाई, अगस्त एंड सितंबर में नॉट ऑपरेशनल। और आपने इसको सही करने के लिए, प्लीज सुनिएगा जानी, आपने इसको सही करने के लिए, इंजन की बात कर रहा हूं ना, इंजन में मसला है। आगे सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं कि ये ऑपरेशनल नहीं था, मैंने पहली बात ये कही। दूसरी बात सुनो, वो कह रहा है आपने इसको सही करने के लिए, प्लीज समझना, एक खर्चा किया, और एक खर्चा किया आपने कोई 2 लाख रुपए का। अब एक बात समझेंगे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कैपिटलाइजेशन सिर्फ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ तब कैपिटलाइज होते हैं जब उससे उसकी लाइफ, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बढ़े। अगर मैं आपको सवाल में लिख के दे दूं
कि ये वाले खर्चे से इसकी लाइफ एफिशिएंसी कुछ भी नहीं बढ़ी, सिर्फ ये सही हुआ है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिपेयर एक्सपेंस है। ये कौन सा एक्सपेंस है? रिपेयर एक्सपेंस है। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? पक्की बात है। चलें जी, ये हालात वाकया देख के मैंने सर डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है कौन से साल की भाई? 2020 की। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है जिस कंपोनेंट में मसला आया है उसको तो साइड में करो पहले। देखो, ये आज का मेथड एक स्पेसिफिक वाहिद ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन रुक सकता है, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन होते ही चलने पे, और अगर वो नहीं चल रहा दैट मींस कि वो डेप्रिशिएट भी नहीं होगा। पर हाँ, अलबत्ता आपका कोई और ऐसा एसेट है जो लाइफ के बेस पे, तो लाइफ तो चल रही है, तो लाइफ के हिसाब से क्या वो डेप्रिशिएट होगा? वेरी गुड यार। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन पे होने के नाते ये फिर 1 लाख रुपीस आ गया। सर मैंने सिंपल जाके यहां से 1 लाख रुपीस माइनस किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 का। पहले बताओ जानी, ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब तुम लोग मुझे हेल्प करोगे इसमें। सर आप ये तो बताएं कि पर मंथ अगर एवरेज देखूं, एवरेज पर मंथ, सर मैं ये कह रहा हूं ये 185 आवर्स चला है ऑन एवरेज पर मंथ, ये 185 आवर। हाँ भाई सही बात है, चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन निकालना है जानी, तो मैंने अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को पिक किया, ओरिजिनल कॉस्ट को पिक किया। अच्छा, तुम लोग मुझे गाइड करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट को पिक किया तो मैं इसकी लाइफ भी ओरिजिनल रखूंगा नीचे, दैट इज 20,000। अच्छा, अगर आपने कैरिंग अमाउंट ली थी तो फिर रिमेनिंग रखते। नहीं आ रही बात समझ? आ गई ना? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, 2.5 मिलियन को मैंने 20,000 से डिवाइड किया। अच्छा भाई, कितना चला? 185। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, 10 महीने क्यों? 12 है ना, 2 महीने नहीं चला तो वो डेप्रिशिएट भी। तो आखिर भाई ऐसी बिला वजह का सवाल है, वो बॉडी क्यों डेप्रिशिएट हुई? वो लाइफ है, लाइफ चलती जा रही है, वो होगा, इस पे नहीं होगा डेप्रिशिएट। क्लियर है जी? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, आपने इसको बताया था 1850 आवर्स, वेरी गुड यार। चलें जी, ये कितना आ गया? 231,250। जानी बता दो, कैरिंग अमाउंट इसमें 8 लाख और इसमें 2043750। भाई यहां तक कोई पंगा? चलिए जी, खाली एक ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अगर ड्यू टू इनएफिशिएंसी कुछ हो तो भाई आर्स मेथड में वो रुक जाएगी कहानी, बाकी में चलती रहेगी। अब एक और चीज समझना, अब अगर अमजद क्या रिपीट कर दूं भाई, खुदा के वास्ते स्पेसिफिक बोल दे। 160 185 है ना? 185 है, 185 है कशफ, लिखा हुआ है 185 है। अमजद, मैंने कहा साल में अगर 12 महीने होते हैं और 2 महीने ये जहाज, ये इंजन नहीं चला, अगस्त एंड सितंबर में, तो कितने महीने ये यूज किया होगा? एक में रुकिएगा, कितने महीने यूज हुआ होगा ये अमजद? 10 महीने। और एवरेज समझ गया? सही है जी, आगे। अच्छा भाई, अब बेहतरीन चीज, जनीता ने पूछा कि सर इसका रिपेयर एक्सपेंस कहां गया? रिपेयर एक्सपेंस क्या एसेट के अकाउंट में आता है, पीएनएल में जाता है? पीएनएल में जाता है, यहां पे नहीं आएगा जनीता। क्लियर है? टू 31250 आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। चेक कर लें, यही आ रहा है भाई? एक बार रिकैलकुलेट कर लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यही है। चलें जी, ओके। अब सर, अब सुनिएगा, समझिएगा। अब हो सकता है कि कंपनी का दिमाग घूमे और वो बोले मुझे अपने इस एसेट को किस पे रखना है? फेयर वैल्यू पे। मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि एंटिटी हर एक एसेट की फेयर वैल्यूएशन, हर एक कंपोनेंट की फेयर वैल्यूएशन अलग करवा ले, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। फेयर वैल्यूएशन की जाती है पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एसेट की, पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एसेट की।
आप लोग क्या ये बात समझ सकते हैं कि अगर मैं मार्केट में फेयर वैल्यू जहाज की लगवाने जाऊंगा तो वो ये थोड़ी ना कहेगा बॉडी के इतने दूंगा, इंजन के इतने दूंगा, ये पूरे जहाज के पैसे लगाएगा। बात समझ आई? चलिए जी, यानी अब अगर प्लीज समझना, अब अगर मुझे इस एसेट को फेयर वैल्यू मॉडल पर रखना है तो कोई पंगा नहीं है, हम रख सकते हैं, पर इसकी अब बोली लगेगी क्यूमुलेटिव बेसिस पे। सही है जी। अच्छा पहले ताकि मैं कैलकुलेशन आराम से सोच सकूं, इसका टोटल बता दो कैरिंग अमाउंट का। 2843,750। क्या तुम लोग ये मानते हो कि कैरिंग अमाउंट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट सब यही है? क्योंकि अब तक ये रीवैल्यू नहीं हुआ। अच्छा प्लीज अब समझिएगा जानी, मैंने किया ये कि मार्केट में जाके जब इसकी बोली लगवाई तो इसकी फेयर वैल्यू कोई आ रही थी 4 मिलियन। फेयर वैल्यू कितनी? 4 मिलियन। अब आपको एक मेथड बताएगा एग्जामिनर, वो मेथड में ये कहेगा बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट, बेस्ड ऑन मैं इसकी फेयर वैल्यू को एलोकेट करता हूं। नहीं है ये बात समझ? फेयर वैल्यू जो टोटल है, जो फेयर वैल्यू आपकी टोटल है, ये फेयर वैल्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट की, पूरे एसेट की है। इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स है? 2। आपको स्टैंडर्ड ये कहेगा, एंटिटी करती ये है कि बोली लगवा के जिस एसेट की जितनी वेटेज होती है इन टर्म्स ऑफ कैरिंग अमाउंट, मैं उस पे इस फेयर वैल्यू को एलोकेट कर देता हूं। सर अगर सीधी जबान में समझाएं कि मैं इस फेयर वैल्यू को इस रेशियो में बांट दूंगा। अच्छा कैलकुलेटर उठाएं, इस 4 मिलियन को डिवाइड करें इससे 2843,750 से। आ गया भाई? आपने 4 मिलियन को 2843,750 से डिवाइड किया। आपको पता है ना कि ये 2843,750 100% कैरिंग अमाउंट है। आप बताएं इसको अगर आपने इससे डिवाइड करा दे तो 100% में इसका शेयर कितना बनता? मल्टीप्लाई करते हैं इससे 11,274 कर लेते हैं। अच्छा भाई सर मुझे एक बात बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस 4 मिलियन में से हमने उसकी कैरिंग अमाउंट के बेस पे इसको फेयर वैल्यू इतनी एलोकेट की है? भाई देखो ये सारी पंचायत में इसलिए कर रहा हूं अलग अलग क्योंकि दोनों डेप्रिशिएट भी अलग अलग होने हैं, वरना तो मुझे पंचायत करनी नहीं थी, वरना एक ऐसे चलता रहता है। इसमें खाली नई चीज क्या है कि आपकी फेयर वैल्यू किसके बेस पे एलोकेट हो रही है? कैरिंग अमाउंट के बेस पे। खत्म कहानी। फेयर वैल्यूएशन का तरीका चेंज हो जाएगा कि नहीं? वो अभी भी वही है। अब एक और चीज बताओ, दूसरी चौरंगी का आंसर क्या आ रहा है? 2874725। अच्छा जी, अब आप लोग जरा बेहतर बता सकते हैं मुझे, रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले में कितना बुक करूं, दूसरे में कितना बुक करूं? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 830,975 325 यही है। अच्छा जी, अब अगर मैं वैसे तुम्हें एंट्री, जानी पप्पू प्लीज अब सुन लो एक बात, अगर मैं तुम लोगों को एंट्री बनाने का कहूं, समझो एक बात, एंट्री एंट्री इधर सबने सुनना, ये बहुत अहम चीज है। अब तुम लोगों को अगर एंट्री बनाने का कहूं तो तुम बोलोगे सर मेरा एसेट क्यूमुलेटिव इतने से इंक्रीज हुआ, ऐसा ही है? तो वो इन दोनों का सम ही तो है। आपने खाली वर्किंग अलग की है, आपने खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वरना तो एंट्री तो एक ही बनेगी। एंट्री इन दोनों का डिफरेंस कितना है टोटल? 1156। तो भाई आप इसकी अभी भी एंट्री ये बनाएंगे, जहाज डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। पर तुम्हें क्या पता है इसका ब्रेकअप क्या है? यस, वो तुम्हारी वर्किंग में है। एंट्री हमेशा याद रखना अलग अलग बनेगी, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव खाली उसका हिसाब किताब क्या होगा? अलग अलग, ताकि उसका डेप्रिसिएशन अलग अलग है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा आप तुम लोगों ने जवाब दे दिया, मैं मान जाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, अब जो डेप्रिशिएट होगा, मैं जिससे पूछूंगा आप बताएंगी, अब जो ये एसिड डेप्रिशिएट होगा एक साथ होगा या इंजन और बॉडी अलग अलग? अलग अलग। बेहतरीन हो गया जी। एक और चीज बताओ, मैं अभी इस पूरे एसिड में से बॉडी को कौन सी अमाउंट को डेप्रिशिएट करूं? 8 लाख रुपीस ओरिजिनल कॉस्ट या 1125,275 फेयर वैल्यू? 1125,275। अच्छा, ओरिजिनल लाइफ या रिमेनिंग लाइफ?
बेहतरीन या रिमेनिंग लाइफ, कैन यू प्लीज टेल मी कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 ईयर्स, बेहतरीन है। तो अगले साल डेप्रिशिएट होकर कहानी क्या हो जाएगी? पर अगर कहानी खत्म होगी तो इंक्रीमेंटल भी आएगा। नहीं नहीं, पहला वाला बॉडी है भाई, आस पर नहीं है ये। हाँ जी, क्या आपका इंक्रीमेंटल आएगा? तुम्हें कैसे पता इंक्रीमेंटल आएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें अगर गोली गोली बताऊं ना, तुम्हें बताऊं इंक्रीमेंटल कितना है? 1 लाख और इसका डिफरेंस। जो तुम अभी डेप्रिसिएशन निकालोगे, पहले कितना था? 1 लाख। अभी जितना भी आ रहा है दोनों का डिफरेंस क्या है? इंक्रीमेंटल। तो आप ट्रांसफर कर देना ना, इसमें पंगे की क्या बात है? आपने अलग ही इसलिए किया था कि अलग अलग अकाउंटिंग हो। चले अब आखिरी चीज इधर वाला, प्लीज जानी सुकून से समझना मेरी बात। इस वाले केस में क्या तुम सब बच्चे ये मानते हो ये डेप्रिशिएट होगा? पक्की बात है? अच्छा, यहां गेम है। कोई मुझे बताए, मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं फिगर्स, कितने आवर्स पे डेप्रिशिएट होगा ये? 20,000 रुपए? फिर रिमेनिंग आवर्स पे भाई शाजिल कह रहे हैं 16350। पक्की बात है? उसमें लाइफ है, इसमें क्या है? 16350 आवर्स। गेम वही है, खाली उसमें लाइफ की बात हो रही है, इसमें आवर्स की। अच्छा, एक और बात बताओगे प्लीज समझना, इसमें बच्चों अगर तुम लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालोगे तो एक चीज याद रखना, इसको प्लीज प्लीज सुनना सुकून से। जब तुम लोग इसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, तो तुम इसमें ये हरकत नहीं करना कि पिछले से कंपेयर करो। इसमें देखना कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट इतने आवर्स चलती तो कितना डेप्रिसिएशन आता। बात समझ आ रही है? देखो, अगर मैं इंक्रीमेंटल निकालूं तो तुम लोग बोलोगे सर आप अगले साल को इससे कंपेयर करना। मैं इससे कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल के आवर्स की यूजेज के अलग अलग है। आप इंक्रीमेंटल निकालने के लिए ये करेंगे कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट होती और इतने घंटे इस साल चलता तो कितना डेप्रिसिएशन आता, और आज कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या होता? इंक्रीमेंटल। सेम इज द केस विद डब्ल्यूडीवी मेथड। याद करो, हम रिड्यूसिंग बैलेंस में भी अलग से निकालते ना कि होता तो कितना होता। भाई पहले बताओ, ये बात समझ आई? चलेगी। अब अगर आप इस सवाल को जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, खाली इधर फोकस कर ले हम। सर बस ये आज कम कैसे होंगे? कश्यप 20,000 एक चीज चल सकती थी, पहले साल कितनी चली? 1800। दूसरे साल कितनी चली? 1850। तो इतनी चल चुकी ना। जनीता ये देखो, दिखा देता हूं मैं आप सबको, इधर देखो बच्चों, ये देख लो। पहले पहले साल 1800 आवर्स चली है, दूसरे साल 1850 आवर्स चली है। सही है? अच्छा प्लीज समझना है, सुनो बच्चों इधर। अगर मैं ये कहता हूं कि 2.5 मिलियन ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो मेरे 20,000 घंटे 2.5 मिलियन की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, तो मैं उसको इससे डिवाइड कर रहा था। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कश्यप एंड जनीता, आप दोनों मुझे एक बात बताओ, क्या वो वैल्यू 2.5 मिलियन रही या चेंज हो गई है? अच्छा, अगर चेंज हो गई है तो मेरे ख्याल से वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20,000 आवर्स नहीं है। तो फिर व्हाट आवर्स है? रिमेनिंग आवर्स। तो रिमेनिंग आवर्स कैसे निकालेंगे? 20,000 में से जो यूज हो गया कटा दो, जो बच गया। बात क्लियर है? चलें जी, अब 1 मिनट खाली ये देख लें भाई, सवाल कहां गया भाई? अच्छा यार प्लीज यानी प्लीज इधर इधर। सर वो आज देगा कि कितने। अच्छा इधर सुनो, अगले साल के, अच्छा ये कश्यप कह रही है कि अगले साल के वो आज बताएगा कि कितना यूज। हाँ तो कश्यप हम नजूमी थोड़ी ना है कि हमें पता हो कितने चला। इधर वो अगले साल के बताएगा कि कितने घंटे चला है, पर मैं डिवाइड करने को कह रहा हूँ। डिवाइड ओरिजिनल से करोगे रिमेनिंग से? यार ये मैं हर क्लास में बताता हूँ कि जब फेयर वैल्यू आती है तो आपकी लाइफ या तो चेंज हो जाती है, रिमेनिंग आ जाती है, तो आज चेंज हो जाएंगे आप। क्लियर है? सर व्हाट इफ हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए खर्चा करते तो इंजन यूज कैसे अकाउंट फॉर। अच्छा सुनो भाई इधर, आखिरी चीज, अगर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता तो तुम उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकालते, उसमें ये खर्चा ऐड करते और फिर डेप्रिशिएट करते। क्लियर है? कैपिटलाइज करके फिर डेप्रिशिएट करते हैं। सही है फामिया? अच्छा भाई इधर प्लीज जानिए,
खाली इसकी हरकत देखो, ये प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कसम से यार आसान तरीन सवाल इधर 17 नंबर का 2021, और इससे पहले तुमने 2020 का किया था। सही है जी। अब इधर देख लो, मैं कसम खा रहा हूँ कुछ भी नहीं है तुम्हारे, खाली मैंने टेंशन दी थी और जानबूझ के, समझो यार। देखो एक आसान चीज करा के मैं तुम्हें बेवकूफ आराम से बना सकता था। मैं तुम्हें बोलता कि भाई डेप्रिसिएशन, और तुम बोलते वीआईपी उस्ताद पास पेपर भी हो रहे हैं। पर व्हेन इट कम्स टू माइंड गेम तो वहां तुम फंस जाते हैं। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हें सिखाना भी है। और अभी मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन बाकी है ना, उसमें मैंने तुम्हें डीमोटिवेट किया, तुम फिर कहना इधर। पर एक बात है, तुम्हें पेपर में चीज आसान लगेगी। सही है जी। अब इधर देखो, खाली रीड कर रहा हूं मैं इधर भाई। हाँ जी, एक क्रूज बिजनेस है ओशन अक्रॉस का। अच्छा इधर देख लो, एसएसएल बॉट अ क्रूज शिप ऑन March 1 आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज, वो रेडी फॉर सेल था April 1 पे। तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंगली कितने महीने। चलिए जी, इंजन अलग है, बॉडी अलग है, और ड्राई डॉकिंग अलग है, यानी आप तीनों को अलग अलग लेके चलोगे, ऐसा ही है। चलिए जी, इसके बाद ख्याल रखना इसमें रेजिडुअल वैल्यू भी है, प्लीज ख्याल रखना इसका। आगे, ऑन May 1 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट, वही जो मैंने कहानी बताई। और सर इसमें आपको ये क्या बता रहा है, एवरेज सेलिंग आवर्स, इसको बोलो क्या लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट किया है मंथली। तो आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ इससे चिपका दो, देखना कितने महीने चला। सही है जी। SSL uses revaluation model for subsequent measurement. SSL accounts for the revaluation on net replacement value method. यानी वो नेट कर देता accumulated को, and transfer the maximum possible surplus amount from the। अच्छा भाई, revaluation amount दिसंबर 31 की दी हुई है इतनी, और 1000 मिलियन revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book value before the रिवैल्यूएशन। वो कहता है कि भाई रिवैल्यूएशन करने से पहले वो फेयर वैल्यू को बाइफरकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट।